पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सर, आज भी हमारे पास जो है खबरों का पिटारा है, बहुत सारे सवाल हैं और बिहार की सियासत में जो उठापटक का दौर शुरू हुआ है उसको लेकर आज विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हलचल महागठबंधन के अंदर उठी है, जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज दिया महागठबंधन के तमाम घटक दलों को, साथ साथ पूरे बिहार को। उससे जो बातें निकली वो केवल वहां तक नहीं रुकी, बल्कि कल दीपांकर भट्टाचार्य ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें भी सर हम लोग लगातार उनसे पूछते रह गए कि क्या महागठबंधन ने अभी तक अपना सीएम कैंडिडेट तय नहीं किया है। तो उन्होंने कहा सब कुछ तय हो गया है। जब हम लोगों ने नाम पूछा तो नाम पर किसी तरह का कोई बयान देने से कतराते रह गए। मतलब साफ है, पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नाम पर कतराए और अब वाम दल भी तेजस्वी यादव के नाम पर कतराते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में ऊपर से लगता है कि एक है और दिखाई भी पड़ता है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकली है उसमें सब हैं, सब दिखाई पड़ते हैं यात्रा में, है ना। लेकिन जब किसी से पूछिएगा कि आपके नेता कौन होंगे, है ना, सीएम चेहरा कौन है, तो सब कन्नी काट जाते हैं। चाहे वह राहुल गांधी हो या फिर माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, सबको क्या परहेज है तेजस्वी यादव से, या क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है चेहरा, ताकि एनडीए के लोग कहीं उसको प्रमुखता के साथ ये अपने निशाने पर न ले लें, है ना। इस वजह यह भी हो सकती है, लेकिन कतराते हैं सब। कल जो है कतराने लगे। दीपांकर भट्टाचार्य बार बार कुरेदा जा रहा था पत्रकारों के द्वारा कि ठीक है, आपके यहाँ सब कुछ तय हो गया है, कौन बनेंगे, क्या बनेंगे, नेता कौन होंगे, सब तय है, लेकिन नाम का खुलासा कीजिए तो वो भी कतरा गए। सब समय पर हो जाएगा। वो बयान हम लोग जैसे सवाल पूछ रहे थे और वो क्या जवाब दे रहे थे, सुन लीजिए। कल आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस यात्रा के दौरान भी उसमें जब महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछा गया तो कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। तो क्या महागठबंधन में अभी तक सीएम कैंडिडेट तय नहीं हुआ है? क्या स्पष्ट जानकारी तो थी कि महागठबंधन पूरी एकता के साथ और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें बहुत स्पष्ट है कौन है? अगर यही करें, लोग जो पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके सामने हमने तो एक ही बात कही कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से अगर औपचारिक घोषणा न भी हुई हो तब भी सीएम फेस क्या है, कौन है, पूरी स्पष्टता है। और बिल्कुल उतनी ही अस्पष्टता एनडीए गठबंधन में है। वो लाख कह दे कि भाई नीतीश कुमार ही हमारे लिए सीएम के चेहरे हैं, सब लोगों को पता है कि नीतीश जी चेहरे नहीं है, पीछे कोई और खेल चल रहा है। और इधर जो है राजद के लोग एक सुर से कहते हैं कि हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के चेहरा भी वही है, वही कैंडिडेट है महागठबंधन के। लेकिन राहुल गांधी भी नाम बताने से कतराते हैं और आज दीपांकर भट्टाचार्य ने भी। हाँ, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है ना, जो टभकेगी नतीजे आने के बाद। आगे बढ़ते हैं सर। एक खबर और निकलकर सामने आई है। कल एनडीए ने भी अपनी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कल कर दी है। कल कई जगहों पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन किए गए। तो मतलब कैसे देखा जाए, एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा और दूसरी तरफ एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा वाइज, तो क्या टक्कर है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक की तिथि नजदीक आएगी, अब तो महीना नजदीक आ रहा, अब उसके बाद तिथि नजदीक आएगी। हालांकि अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन महीना तो आ रहा है कि नवंबर के जो है मध्य तक में संपन्न हो जाना है चुनाव। तो ये इसका मतलब है कि अब अगस्त समाप्ति पर, है ना, सितंबर आएगा
उसके बाद अक्टूबर आएगा, उसके बाद नवंबर तो निर्णायक मंथ होगा ही। तो इसलिए अब तेजी सभी दलों में आ गई है। महागठबंधन की ओर से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, उसका भी यही मकसद है। और इधर भाजपा के मतलब एनडीए की ओर से जो है कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर दिया गया विधानसभा वाइज, है ना। आज जो है इसकी शुरुआत उजियारपुर में जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल गए थे। 14 विधानसभा क्षेत्रों में करना है ना। तो और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उसके बाद जो है सम्राट चौधरी गए आपको कटोरिया विधानसभा क्षेत्र, उसका उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गए बोचहा, उसके अन्य केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय गए चनपटिया, है ना। इसी तरह से 14 जगहों पर लोगों ने जो है ना प्रमुख चेहरे, मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सभी गए। और जैसे मंगल पांडे गए जमुई, उसके बाद बनमनखी गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, है ना। इन लोगों ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। सबों ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश है और सबों ने एक सुर से कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा की और मोदी के जो कार्य हैं उसकी प्रशंसा की। कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उत्साह देखा। अच्छा, एक चर्चा और है कि मधुबनी पहुंचे थे मनीष वर्मा और उन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि शराब कंपनियों से कितना पैसा लिए हैं प्रशांत किशोर, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, मनीष वर्मा भी निकले हुए हैं, एक तरह से पार्टी के प्रचार में ही है। चुनावी अब जो है कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी की जवाबदेही भी उनके ऊपर, संगठन की भी है, और वह जमे हुए भी हैं इस चुनावी मूड में, वो आ गए हैं, है ना। पहले भी उन्होंने यात्रा निकाली थी, लेकिन बीच में अचानक उनकी यात्रा रुक गई थी। बहुत सारे कयासबाजी लगाई गई कि भाई इनकी यात्रा क्यों रुक गई, उसको लेकर बहुत जो है तरह तरह की बातें आई प्रकाश में, लेकिन कोई गंभीर बातें उसमें नहीं थी, सिर्फ बात बतंगर ही होकर रह गया, है ना। अब मनीष वर्मा फिर निकले हुए हैं और उन्होंने सही में प्रशांत किशोर जनसुराज के जो हैं सर्वे सर्वा, वो जो आरोप लगाते रहते हैं अब उन्हीं पर बड़ा आरोप लगा दिया। हाँ, सरकार पर, नीतीश कुमार पर, है ना। तो ये आरोप का जो है उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया आज, बड़ा आरोप कि भाई आप जो खर्चा कर रहे हैं वह कहाँ से कर रहे हैं, और बार बार आप गांधी जी की माला जपते हैं, है ना, और शराबबंदी समाप्त करने की बात करते हैं। मतलब शराब भी पिलाइएगा, गांधी जी का भजन भी गाइएगा, ये कैसे चलेगा दोनों चीज? जबकि गांधी जी शराब बंदी के एकदम पसधर थे, वह शराब नहीं चाहते थे कि शराब बिके और शराब की दुकानें चलें। तो ये विरोधाभासी जो प्रशांत किशोर का सियासी आचरण है, उस पर आज जो है मनीष वर्मा ने करारा प्रहार किया। सुना देते हैं, सुन लीजिए। यहां जब सब कुछ है, बिजली है, शांति है, शिक्षा है, तो भाई किस बदलाव की बात कर रहे हो तुम? कौन सा बदलाव? यदि बदलाव होना है तो तुम में बदलाव होना है, तुम में बदलाव की आवश्यकता है। तुम गांधी जी का पोस्टर लगा करके और यहां पर शराब की नदी बहाना चाहते हो, शराबबंदी को खत्म करना चाहते हो। पीछे महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि पहचानिए इस दगाबाज को, जो गांधी जी का नाम लेकर के, गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझे 1 घंटा के लिए भी तानाशाह बना दिया जाए भारत का, तो सबसे पहला काम करूंगा कि यहां पे शराबबंदी लागू कर दूंगा और जितने भी शराब की दुकानें बिना मुआवजे के बंद करा दूंगा। यह गांधी जी ने कहा। नहीं है तो स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए। और यह व्यक्ति कहता है कि मैं आता हूं, मैं आऊंगा तो 1 घंटे में शराब की नदी खोल दूंगा। क्या बात है जी? क्यों इतनी हड़बड़ी है? कितना पैसा लियो शराबी वाले को, ठेका वालों से?
क्या उसी से अपना कैंपेन चला रहे हो? यही शराब का पैसा यहां पर बहा रहे हो? क्या बात है? तो एक और खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, कांग्रेस एक्शन मोड में है। आपने देखा कि कांग्रेस जब से ही अपने प्रभारी बदली है, प्रदेश अध्यक्ष बदली है, एक्शन में है। और स्क्रीनिंग कमेटी एक बार पहले भी बिहार आ चुकी है और अब फिर जो है कल स्क्रीनिंग कमेटी बिहार आई थी और बिहार के कई जगहों पर कई जो टिकटार्थी हैं उनसे बातचीत की गई है टिकटों को लेकर। तो सर, इसके क्या मायने हैं? लगातार बार बार स्क्रीनिंग कमेटी बिहार आ रही है और लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है, टिकटार्थियों से मिल रही है और 243 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो फॉर्म ले रही है, फॉर्म भरवा रही है। इसके मायने क्या है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी आई हुई है कांग्रेस की और उसकी मीटिंग भी हो रही है स्क्रीनिंग कमेटी की। आज सुबह में गया जी में हुई उसकी मीटिंग और वहाँ, हाँ, कल सुबह, और वहाँ जो है संभावित उम्मीदवारों की जो सूची ली गई, उनसे चर्चा की गई है ना, उनके नामों की उनसे ली गई और शाम में पटना में भी हुई है ना। उसके पहले परसों जो है सासाराम में हुई थी। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो आई हुई है उसमें उसके हैं आपको उसके सदस्य हैं परिणीति शिंदे और बिहार प्रदेश मुख्यालय सतर्क कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव, ये दोनों हैं। तो और सासाराम में भी हुई, वहां भी लोगों से लिया गया और पटना में भी हुई। आज पटना के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका लिया गया, उनके साथ प्रत्याशियों की सूची जो लोग प्रत्याशी होने के लिए हैं। तो इसके स्क्रीनिंग कमेटी का माने हुआ कि उसको तो जो उनका आवेदन मिल रहा है उस पर वह मंथन करेंगे, विचार करेंगे, है ना। और उसके बाद तय होगा कि इसमें से किसको दिया जाए और किसको काटा जाए, कौन मजबूत है कैंडिडेट। तो स्क्रीनिंग कमेटी का यही माने हुआ कि वो स्क्रीनिंग करना, किसी चीज का स्क्रीनिंग करना, मतलब 43 सीटों पर स्क्रीनिंग कर रहा है कांग्रेस। तो कांग्रेस पूरे सोच विचार के साथ कर रही है। उसमें जो सीट मिलेगी कांग्रेस को, अभी तो कांग्रेस का महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, तो जो सीटें मिलेगी वहां के प्रत्याशी का रहेगा, वहां के उम्मीदवारों का रहेगा, तब न पार्टी उसमें से तय करेगी कि किसको दिया जाए, नहीं दिया जाए। इसलिए कांग्रेस ने पहले ही से बहुत, इस बार बिहार में कांग्रेस जो है सोच समझ कर, हाँ, चुनावी मोड में है और रणनीति बना रही है, उसी रणनीति पर अमल भी कर रही है ना। पहले भी में आई थी स्क्रीनिंग कमेटी आपको 13 और 14 अगस्त को, है ना। उस समय भी 19 जिलों के जो है संभावित उम्मीदवार उसमें शामिल हुए थे। इस दौरान भी जो है आपको गया जी में हुआ था सबसे अधिक, दूसरे बाद लखीसराय में हुआ था 200 से अधिक उम्मीदवार। तो फिर हो सकता है कि जो अभी मतलब समाप्त हुआ कार्यक्रम स्क्रीनिंग कमेटी का, वह आगे भी संभावित आगे भी होगी और उसके आधार पर जो है चुनाव कमेटी और टिकट बंटवारे की जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी, तो संभावित उम्मीदवारों में से ही तय किया जाएगा कि किनको दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। तो देखिए, यह भी एक बड़ी रणनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी आप इसे समझिए कि राहुल गांधी उधर बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तेजस्वी यादव पर गोल गोल बोल जाते हैं सीएम फेस पे, इधर दीपांकर भट्टाचार्य बोल जाते हैं। तो मतलब इसका मायने तो यही ना सर कि उधर प्रेशर पॉलिटिक्स उधर किया जा रहा है और इधर स्क्रीनिंग कमेटी भी अपना काम टाइट माहौल में कर रही है। तो मतलब जल्दी से जल्दी कांग्रेस चाहती है कि ये सुलझा लिया जाए। कांग्रेस की कोशिश है इस बार कि हमको जैसे तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया था, बड़ा कटाक्ष, चुनाव नतीजे आने के बाद जब सरकार नहीं बनी, सरकार बन गई नीतीश कुमार जी की, तो बड़ा कटाक्ष किया था कि अगर कांग्रेस को हम 70 सीट नहीं दिए रहते तो आज मेरी सरकार बन गई रहती। तो इसको जो दिया और उसके बाद हुआ था आपको उपचुनाव, तो उस समय जो है कांग्रेस सीट मांगते रह गई, लेकिन कांग्रेस को वह सीट नहीं दी गई, है ना, कि नहीं। और दोनों जगह से राजद
उम्मीदवार उतार दिया गया। नतीजा हुआ कि दोनों जगह राजद के उम्मीदवार हार गए। तो ये हालात बने थे उस समय और कांग्रेस की बड़ी बेइज्जती हुई थी, है ना। उसी समय से जो है दोनों के बीच कुछ दिनों तक भारी तलखी रही। तो लोकसभा चुनाव में भी मतलब वो देखा गया था। लोकसभा चुनाव में भी था। लोकसभा चुनाव में तो लालू प्रसाद जी ने पूरी मनमानी की। पहले ये इतना कांग्रेस का सीट था, चाहे कांग्रेस जहां दावेदारी करती हो सब सीट पहले ये दे दिए, कहीं लेफ्ट को दे दिए, कहीं अपना उम्मीदवार को उतार दिए, घोषित कर दिए। तो ये उनका जो है लोकसभा चुनाव में तो उनकी दादागिरी चली, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शुरू से ही एक्शन मोड में है, सचेत है कि अगर लोकसभा वाली स्थिति हुई तो कांग्रेस भी अकेले या कुछ करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो अशोक चौधरी भी बोले कि कांग्रेस का तभी कुछ हो सकता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगी। खैर, इसी तरह से सियासत अब धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। आज देखिए एक बड़ा दिन इसलिए भी है पटना के लिए खासकर क्योंकि आज देश के शिक्षा मंत्री ज्ञान भवन में, गांधी मैदान का जो ज्ञान भवन है वहां पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित यूथ कॉन्क्लेव एट द रेट ऑफ बिहार 2047 में भाग लेने के लिए शिक्षा मंत्री पटना पहुंच रहे हैं। हमारी नजर उस खबर पर भी रहेगी और बिहार के तमाम पॉलिटिकल और इंटरनल अपडेट्स आपको सबसे पहले दिखा देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।